आप सभी को मेरे प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपसे कल की वीडियो में एक सवाल पूछा था कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस इन वीडियोस में चाहिए, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी चाहिए जैसे आर डी शर्मा या फिर एग्जाम्पलर के। लेकिन एनसीईआरटी की डिमांड तो हर किसी की थी। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की सीरीज आपके लिए शुरू की हुई थी क्लास 9th की, तो उसमें हम लोग पूरी एनसीईआरटी पहले आपको कराते हैं, फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे। हमने उसकी 2 वीडियोस अब तक अपलोड कर दी थी। उन 2 वीडियोस में हमने उसका एक बेसिक सीखा था, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर क्वाड्रिलेटरल की कुछ और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। आज हम इसकी थ्योरम देखेंगे पहले और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एनसीईआरटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। चलिए देखते हैं क्या है। 8.1 हमसे कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि एक अगर पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है तो देखिए, अगर ऐसा कोई पैरेललोग्राम हमें दे रखा है तो अगर हमने ये डायगोनल उसका बना दिया जाए तो जो ये दो ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहली थ्योरम हमसे ये कह रही है। इनके प्रूफ एनसीईआरटी में गिवन है। अगर फिर भी आप चाहेंगे कि इनके प्रूफ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, हम किसी वीडियो में उनके प्रूफ भी करके दिखा देंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है वो। अभी के लिए जरूरी है कि हमें सारी स्टेटमेंट ध्यान रहनी चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगली देखिए, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर से देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम हमने किसी तरीके से प्रूव कर दिया तो ये हमें पता है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल होती है। ओके, 8.3 क्या कह रही है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को आपने इक्वल कर दिया क्वाड्रिलेटरल की, यानी ये अभी पैरेललोग्राम नहीं है, अभी ये हमें केवल एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें ये साइड आपने इसके इक्वल कर दी, ये साइड आपने इसके इक्वल कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इन सब चीजों की जरूरत हमको तब पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना। वो बोलेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है तो पैरेललोग्राम प्रूव करो। तब हमें ये सारी थ्योरम बहुत काम आने वाली हैं। ओके, थ्योरम नंबर 8.4 देखिए क्या कर रहा है हमसे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर हमको पैरेललोग्राम गिवन है जैसे कि ये, तो हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ये हुई हमारी शुरू की 4 थ्योरम। थ्योरम नंबर 8.5 हमसे कह रही है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 8.4 भी हमने कुछ ऐसे ही करी थी। ये इसकी कन्वर्स टाइप की है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट, जैसे ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसका कन्वर्स तो थी जो इससे पहले पढ़ी थी हमने 8.4 में, ध्यान रखिएगा इन सबको। ओके, अगली कह रहा है थ्योरम नंबर 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यानी कि देखिए, थोड़ी सी बड़ी फिगर में दिखाता हूं आपको। अगर ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम तो एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल बनाया हमने इसका ये, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये होगा मिड पॉइंट, इसका भी और इसका भी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रख लेते हैं तो 10th क्लास में भी इसका इस्तेमाल होता है। 10th के बच्चे भूल चुके होते हैं इसको, तो अगर आप लोग ध्यान रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा 10th क्लास में। तो इसका और इसका दोनों का मिड पॉइंट होगा ये, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाली इसके इक्वल हो जाती है पैरेललोग्राम में। ओके, अगला देखते हैं 8.7 और लास्ट थ्योरम हमारी। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका जस्ट उल्टा, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों डायगोनल्स में ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो, तो हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो चलिए, ये हुई सारी थ्योरम्स। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स की तरफ और फिर एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। हमसे कह रहा है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर
ये साइन देखिए है परपेंडिकुलर वाला टू ईच अदर, यानी कि हमसे कह रहा है प्रूव करो कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं। जैसे कि मैंने रोम्बस बना दिया एक, अब ये रोम्बस है तो हमें थ्योरम पता होनी चाहिए, हमारी जो प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखवाई थी पहले कि एक पैरेललोग्राम को रोम्बस भी कहते हैं। तो रोम्बस के हिसाब से सारी साइड्स इक्वल होंगी इसकी, पहली चीज जो हमें पता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो उसके हिसाब से ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है और ये AO इक्वल है CO के। देखिए इन चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से करके, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूव करना है ये वाला एंगल, एक एंगल 90 प्रूव कर देते हैं तो सारे ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की मदद से। तो इनको 90 आप लोग ध्यान रखिए, जब भी करना होगा इस पूरे चैप्टर में, जब भी डायगोनल्स को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कराना होगा हमको, तो ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एडजेसेंट एंगल्स यानी ये बगल बगल के एंगल्स को इक्वल दिखाना है। पहले बस कुछ भी करके आप ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये अगल बगल के एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद तुरंत हमारे ये एंगल 90-90 भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए देखें, एक चीज तो हमको पता है कि AD और AB इक्वल है, AD इज इक्वल टू AB, गिवन है, रोम्बस था, ओके एक साइड हो चुकी। अब इस ट्रायंगल में देखिए हमने अभी थोड़ी पहले कहा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो DO इज इक्वल टू BO, डायगोनल्स ऑफ, ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ओके जी। तो ये वाला इससे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये देखिए बीच में AO जो कि कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। तो इस तरीके से क्या हुआ देखिए, S तीनों साइड एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल AOB के S के साथ। अगर ऐसा हो गया यानी दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ट्रायंगल चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, CPCT का मतलब आपको पता होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हमारी ये साइड इसके इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल ये हुआ, इसके अपोजिट एंगल ये, यानी ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाने चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं एंगल AOD इक्वल होना चाहिए AOB के, इक्वल टू मैं x मान लेता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं CPCT, इस एंगल को भी x और इस एंगल को भी x, दोनों को x मान लिया। और आप देखिए मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आपने ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल कर दिए तो इनको 90 प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूं आगे। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल AOB दोनों का सम अब 180 होने वाला है। तो हमें पता है दोनों हमारे x है, ये भी x है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री आने का मतलब है कि ये एंगल 90 हो गया, और ये एंगल 90 तो वर्टिकल अपोजिट ये 90, वो भी 90 है x, तो वर्टिकल अपोजिट ये 90, यानी कि डायगोनल्स हमारे 90 पे कट कर। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। हमसे कह रहा है टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, शो दैट quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। अब इस क्वेश्चन को समझने में ही बहुत से बच्चों को बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन बच्चे उतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे समझिए। देखिए दो पैरेलल लाइन है L और M, एक ये रही L और M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, ओके, show that quadrilateral formed by the bisectors of interior angles, यानी कि देखिए ये इंटीरियर एंगल्स ये वाले होते हैं। अब इसका बाइसेक्टर बनाया मैंने ये,
और इसका बाइसेक्टर बनाया ये, ऐसे ही इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर ये, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर ये। कह रहा है इन सारे बाइसेक्टर्स के मिलने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है हमको। तो अब रेक्टेंगल बोलते ही आपको सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पहले पढ़ी हैं वो ध्यान आ जानी चाहिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए, और जैसे वो पैरेललोग्राम बन जाए तो एक एंगल 90 प्रूव करना होता है, वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमारी भी कुछ यही अप्रोच रहेगी इसमें। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि इस AEF यानी इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से देखिए ये भी बाइसेक्टर था, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अगर इस वाले को y मान लें, डबल लगाते हैं यहां पर, तो ये भी y होना चाहिए। ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अभी जरूरत नहीं है इनको दिखाने की, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा उनको। ओके, अब हमको एक बात तो पता है कि हमको MENF को पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद एक एंगल 90 दिखा के रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के तो इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि एंगल AEF हमारा इक्वल है देखिए EFD के, EFD, और रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, और क्योंकि ये बाइसेक्टर्स थे तो इधर अगर मैं हाफ करूं AEF का, तो इधर भी हाफ हम कर सकते हैं देखिए, और AEF का हाफ ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। हमें जरूरत अभी अंदर वाले की है, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूं MEF, एंगल MEF इज इक्वल टू, इधर देखिए इस पूरे का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें जरूरत अभी अंदर वाले की है, इसलिए इसको ले रहे हैं EFN, एंगल EFN। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, यानी कि हमारा ये वाला एंगल जो है, देखिए ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ध्यान से देखिए ये और ये एक Z बन रहा है। आपको पता होगा जब भी Z बनता है यानी कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसका कन्वर्ट भी तो होता है कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल भी होंगी। और ये देखिए Z बन रहा है तो ME will be parallel to NF, ME will be parallel to NF। एक चीज हमारी देखिए काम की मिल चुकी है, ये कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो चुकी है। सिमिलरली अभी तो हमने इसका और इसका जिक्र किया था, अगर हम इसका और इसका जिक्र करते कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, फिर उनका हाफ करते, तो उस तरीके से ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल आता, तब भी तो अल्टरनेट एंगल बनते, तो EN हमारी MF के पैरेलल आ जाती। तो हम यहां लिख देते हैं सिमिलरली हमारी EN पैरेलल होगी MF के, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखिए ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। मैं थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज में पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपोजिट साइड अगर किसी कोऑर्डिनेटर की पैरेलल होंगी, पेयर जो होगा पूरा पैरेलल होगा, तो उसे पैरेललोग्राम कहा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं, देयरफॉर MENF इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने इसको पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया है, अब बस हमारा छोटा सा काम बचा है कि एक एंगल को 90 दिखाना है, तो ये तुरंत बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। अब इसके एक एंगल से 90 दिखाने के लिए देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि AEF यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम हमारा 180 आएगा, लीनियर पेयर। लिख देता हूं, देखिए AEF, एंगल AEF प्लस एंगल BEF, ये 180 होना चाहिए हमारा लीनियर पेयर। ओके, अब AEF को ध्यान से देखें तो AEF हमारा x प्लस एक्स ही तो होगा, यहां पे लिख देता हूं x प्लस एक्स। ओके, अब BEF को देखिए, BEF ये y है, ये भी y है, तो इसको हम y प्लस y
और इक्वल टू में 180 लिख सकते हैं। ओके, अब x प्लस एक्स हो गया हमारा 2x और y प्लस वाई हो गया हमारा 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी कि x प्लस वाई के नीचे अपॉन में जाएगा तो बन जाएगा 90। देखिए x प्लस वाई ये प्लस ये भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस ये भी तो हो सकता है। और अगर ये प्लस ये यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करके 90 आ रहा है तो इसको पूरा एम ई एन भी तो कह सकते हैं हम, यानी इन दोनों का सम को हम एम ई एन भी कह सकते हैं। एम ई एन हमारा 90 आ चुका है देखिए। और जो हमारा ये एम ई एन एफ एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था हमने, उसी के एक एंगल को 90 प्रूव कर दिया, और इतना काफी है इस पूरे बाइसेक्टर से जो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल था उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से हमने आपके लिए क्वेश्चन किया है स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए या फिर वीडियो को दोबारा देखिए पीछे करके। लेकिन एक बात जरूर आप सबको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा 9th क्लास के हिसाब से क्रूशियल है, तो जितने ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर सकें। अगर वीडियो हमारी हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों तक इन पूरी सीरीज को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर बैठे ही इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज की वीडियो के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ अगले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार।